नाम लिखा है विभेदीकरण। अब चाहे विभेदीकरण कहो, इंग्लिश में लिखा डिस्क्रिमिनेशन, आपके सिलेबस में क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, वही नाम मैंने आपके नोट्स में लिखा है सेम टू सेम। अब इसी टॉपिक का दूसरा नाम है वर्गीकरण। नाम क्या है, वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, जैसे पटवारी का सिलेबस है उसमें नाम लिखा हुआ है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसी टॉपिक को कहते हैं ओड वन आउट। ओड यानी विषम, वन यानी एक, आउट यानी बाहर करो, चारों में एक अलग है उसे बाहर करो। तो इसी टॉपिक को कहते हैं असंगत बताओ। क्या बताओ, असंगत बताएं। इसी टॉपिक को कहते हैं अलग बताएं। क्या बताएं, अलग बताएं। और इसी टॉपिक को कहते हैं भिन्न बताओ, भिन्न बताओ, भिन्न बताओ। और इसी टॉपिक को कहते हैं कि चार में से एक असंगत है, एक अलग है, अलग है, एक भिन्न है, एक अन्य से ओड वन आउट है, उसे अलग करना है। तो ये इतने नाम हैं आपके। कभी तो आता है भिन्न बताओ, कभी आता है अलग बताओ, कभी आता है असंगत बताओ, कभी आता है वर्गीकरण, और सिलेबस में लिखा क्या है, विभेदीकरण। अब ये आपके सिलेबस में लिखा है, सिलेबस में लिखा है तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि इसके प्रश्न कम आए हों। इसके एक बार प्रश्न आए दो, एक बार कितने आए, लेकिन इसके दो भी आते हैं, तीन भी आते हैं, चार भी आते हैं, पाँच भी आते हैं, छः भी आते हैं और 7 प्रश्न भी आते हैं। क्यों आते हैं, सिलेबस में नाम लिखा हुआ है किस चीज़ का, विभेदीकरण। तो कम से कम प्रश्न कितने आएंगे, 2, बाकी तो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ चुके हैं, 7 प्रश्न आ चुके हैं। अब 10 भी दे सकता है वो, इस टॉपिक के 10 प्रश्न भी दे सकता है। जब पढ़ रहे हैं तो फिर ढंग से ही पढ़ें। 10 दे सकता है, 10 का मतलब 30 नंबर। कई बार प्रश्न इतना आसान आता है कि टॉपिक आपको नहीं आता तो भी उत्तर सही, और कई बार ऐसा आता है कि हालत ख़राब कर देता है ये। इसमें रीजनिंग के साथ साथ आपका जीके मजबूत होना चाहिए। तो अब सारे इधर देखो क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। वर्गीकरण, विभेदीकरण मतलब क्या है, किसी समूह में से एक समूह की वस्तुओं को, एक समूह की वस्तुओं को अलग करके भिन्न वस्तुओं को बाहर करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण। यानी 4 में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। हमें यह नहीं देखना अलग क्या है, हमें यह देखना 3 एक जैसे कौन से हैं। 3 जो एक जैसे हैं वो नहीं, चौथा अपने आप ही हमारा क्या है, उत्तर। समझ में आ गया, 3 एक जैसे होंगे, चौथा अलग होगा। अब इसमें जो प्रश्न बढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में आता है भाज्य और अभाज्य संख्या। लगभग हर बार एक प्रश्न आता है किसका, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का भाग जाता है, खुद का जाता है, उसके अलावा अन्य किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। और अभाज्य वो होती है जिसमें अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। एक का और खुद का तो भाज्य में भी जाता है और अभाज्य में भी जाता है। अन्य संख्या का भाग जाए, जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, भाज्य। और नहीं जाए तो अभाज्य, नहीं जाए तो अभाज्य, जाए तो भाज्य। बात समझ में आई? तो आपके नहीं आई, दोबारा देखो, नहीं आई तो सबसे पहले प्रश्न आता है भाज्य और अभाज्य। हर बार एक प्रश्न आता है, वो आपका गलत होगा ही नहीं। तो भाज्य हो चाहे अभाज्य, एक का भाग भाज्य में भी जाता है, अभाज्य में जाता है। खुद का भाग भाज्य में भी जाता है, अभाज्य में भी जाता है। यदि अन्य संख्या का भाग जाए तो उसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? और नहीं जाए तो अभाज्य। बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? क्या आई? अन्य संख्या का भाग जाए तो भाज्य और नहीं जाए तो अभाज्य। दुनिया की एकमात्र ऐसी संख्या जो सम होते हुए अभाज्य कौन सी है? 2। वो आपके पेपर में आ गया प्रश्न, वो प्रश्न आया हुआ है आगे। अब भाज्य अभाज्य के बाद में हमें ध्यान रखना है वर्ग और क्यूब। 3 वर्ग होंगे, एक क्यूब होगा। 3 क्यूब होंगे, एक वर्ग होगा। वर्ग में कुछ जोड़ देगा या वर्ग में कुछ घटा देगा। यानी 2 का वर्ग 4 है वो 5 लिख देगा, 3 का 9 है वो 10 लिख देगा, 4 का 16 है वो 17 लिख देगा, 6 का 36 है वो 38 लिख देगा। बाकियों में एक एक जोड़ा, उसमें जोड़ा कितना? 2। ऐसे भी कर देगा। 3 वर्ग, एक क्यूब, वर्ग और क्यूब। उसके बाद में क्या देखना? स्वर और स्वर होते हैं 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है जी।
अब 3 तो लिख देगा स्वर, 1 लिख देगा व्यंजन, 3 लिखेगा व्यंजन, 1 लिखेगा स्वर। यहां से फिर एक नया प्रश्न आपके पेपर में आता है इस प्रकार, ए ई एच और ए ई एच एस, उत्तर क्या है? ए ई एच एस उत्तर क्या है? तो हमने देखा स्वर कितने हैं 5, यहाँ स्वर कितने हैं 2। अब 2 स्वर है 2 व्यंजन है, बात बनी नहीं। अब ये पहले तीनों सीधी रेखा से लिख सकते हैं, लेकिन ये सीधी रेखा से नहीं लिखा जा सकता। हमारा उत्तर ये हो गया। समझ में आ गया? आ गया। अब मान लो इसकी जगह क्या होता, इसकी जगह यू होता, तो ये तीनों सीधी रेखा से है, ये सीधी रेखा से नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों ये तीनों क्या है? स्वर। ये क्या है? व्यंजन। समझ में आया? आ गया। हालांकि विवाद वाले प्रश्न नहीं देगा, तो स्वर व्यंजन भी देखना है। 2 स्वर 2 व्यंजन है तो हमें सीधी रेखा देखनी है। उसके बाद में क्या देखनी है? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां होती कितनी है? 5। कौन कौन सी? आंख, आंख के बाद में नाक, नाक के बाद में कान, कान के बाद में जीभ, जीभ के बाद में त्वचा। आंख कितनी होती है? कान कितने होते हैं? जीभ, नाक कितने? जिसके 1 नाक है हाथ खड़े करो, जिसके 2 नाक है वो हाथ खड़े करो। नाक 1 है लेकिन नाक में छेद कितने हैं? फिर यहां से प्रश्न आता है, वो कहता है आंख, नाक, कान, हाथ अलग क्या है? अब अलग क्या है? तो कई तो क्या करते हैं, बोले हाथ 2, आंख 2, कान 2, नाक 1। ये गलत तरीका है। हमें पहले ज्ञानेंद्रियां देखनी है। तो आंख, नाक, कान ज्ञानेंद्रियां है, हाथ ज्ञानेंद्रियों में बस। अब कुछ किताबें कह रही है नाक 1 है, बाकी सब 2-2 है, तो ये गलत कह रही है। किताबों में भी गलती है, ध्यान रखना जी। अब चलते हैं आगे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है धातु और मिश्र धातु। धातु और जिन जिनके प्रश्न बन रहे हैं पहले देख लो। उसके बाद में जी आगे चलें। फिर आता है राज्य और राजधानी। राज्य और उनकी राजधानी। 3 राज्य होगा, 1 राजधानी होगी। फिर रब्बी की फसल कौन सी है और खरीफ की कौन सी है। फिर तिलहन की कौन सी है, दलहन की कौन सी है। फल कौन सा है, सब्जी क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी। फिर आपके प्रश्न आया कैलेंडर में दिनों की संख्या, कई बार आ गया। फिर आता है खून का रिश्ता, ये टॉपिक भी है सिलेबस में और यहाँ से कई बार प्रश्न आ गया। जिनसे खून का रिश्ता नहीं हो वो अलग हो जाएगा। फिर आती है तीनों सेनाएं, ये भी आपके आ गया, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। फिर आता है पालतू और जंगली जानवर। पालतू जानवर कौन से हैं, जंगली जानवर कौन से हैं। फिर आपके कई बार 4 आकृति आती है, 4 में से 3 आकृति अलग होगी, 3 एक जैसी होगी, 1 अलग होगी। ठीक है जी, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या क्या आता है उस पर करते हैं बात। कई बार मजाक सी करता है पेपर में, जैसे ये 2024 में आया, राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली। उत्तर क्या है? कैसे? राजस्थान राज्य है, पंजाब राज्य है, बिहार राज्य है, दिल्ली राजधानी है। तब भैया ऐसा प्रश्न है कि सबका सही होगा, चाहे टॉपिक आए चाहे नहीं आए, सबको पता है दिल्ली। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न आएगा तब दिक्कत भी आएगी। फिर आया इंच, औंस, सेंटीमीटर, गज। कैसे? कौन बताएगा कैसे? जिसको पता है हाथ खड़े करो। तर्क सही हुआ। वो ओस पानी की बूंद वो अलग होती है भाई मेरे, वो ओस होती है भाई, कह रहा ओस पानी की बूंद होती है। हाँ जी, इंच से क्या करते हो? दूरी। सेंटीमीटर से मापते हो, गज से मापते हो, तीनों से मापते हो, तो पीछे क्या बच गया? लो जी लिखो ओस। अब पानी वाली ओस नहीं लिखो, इसका नियम लिखो। आप लिखो, कॉपी खोल लो। क्या कह रहे हो? लिखो ओस जो है ना वो द्रव्यमान वजन और आयतन का मात्रक है। द्रव्यमान, वजन और आयतन, शेष तीनों दूरी मापने के काम आते हैं। शेष तीनों दूरी मापने के काम आते हैं। कौन पेज चाहिए? ले लो भाई। शेष तीनों दूरी मापने के काम आते हैं। कौन कौन से? ले लो।
आओ फटाफट। अब देखो मान लो आपको पता नहीं है कि ओस क्या है, जैसे एक भाई कह रहा था ओस पानी की, सर्दियों में ओस आती है ना, वो ओस नहीं है ये। अब नहीं पता तो भी आपको ये पता है इंच सेंटीमीटर गज मापने के काम आते हैं। पीछे क्या बच गया, बन गई बात, बाद में बताना कितने सही थे। ईमानदार, उचित, न्याय संगत, पक्षपात पूर्ण। पक्षपात पूर्ण के अंदर पक्ष ली जाती है, ये तीनों निष्पक्ष होते हैं, ईमानदार, उचित, न्याय संगत। उत्तर क्या है, पक्षपात पूर्ण। आगे चलो 1800, आगे आ गया, आप आओ उठाते हैं इसको। 1800, आ जाओ इधर, तो यार साइड में करें, इधर आओ, खड़े होके आओ, इधर साइड में करें। लो जी, अब ये प्रश्न आया कैलेंडर का, किसका आया। अब देखो जी, जो विषम वर्ष होते हैं ना, विषम संख्या, वो कभी लीप वर्ष नहीं होती। विषम संख्या कभी लीप, दो तो कट गए, अब ये दोनों सम है, सम होता है वही लीप होता है। लेकिन यहाँ पे लीप 1800 नहीं है, लीप है 2016। 1800 शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है। 1800 की फरवरी में 28 दिन थे, इसकी फरवरी में दिन कितने थे, इसकी फरवरी में भी 28, इसकी फरवरी में भी 28, और 2016 की फरवरी में दिन थे 29 दिन थे। तो ये है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। प्रश्न कब आया, 2024 में। ये कैलेंडर आपका पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, रिश्ता नाता पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे पढ़ें, इनकी फरवरी में 28 दिन थे, इसकी फरवरी में 29 दिन थे। शताब्दी वर्ष में साधारण शताब्दी कोई भी है, उसमें 4 का नहीं भाग किसका देते हैं, 400 का। 49, 331, 25, 81। अब 49 वर्ग किसका है, 7 का, ये 7 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। ये किसी का वर्ग, वर्ग से क्वेश्चन आ गया। आगे चलें, नारंगी, हरा, लाल रंग, ये रंग है, बाकी रंगों के नाम हैं। नारंगी, हरा, लाल तो रंगों के नाम है, ये क्या है, रंग है। आसान है। अब देखो कई बार मैंने पहले कहा ऐसे प्रश्न आते हैं बिना पढ़े ही सही, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए पढ़ के जाएं। फिर ये मत कहना जब पढ़ने के बाद ही दिक्कत आ सकती है तो क्यों पढ़ के जाएं। पढ़ के जाएं, पढ़ा हुआ है तो दिक्कत कम आएगी, जो आपके पढ़ रखा है वहाँ दिक्कत नहीं आ रही। अब देखो यहाँ चलते हैं। अब देखो 24 में कितने प्रश्न आए। 24 में पहला प्रश्न ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 प्रश्नों का मतलब क्या है, 18 नंबर। ये टॉपिक कितने नंबर का हो गया, 18 नंबर। और कारण क्या, 10 प्रश्न क्यों आ सकते हैं, इसलिए आ सकते हैं कि सिलेबस में नाम लिखा पड़ा है बेमेल चुने, बेमेल। इसलिए आप और भी पढ़ना, इसको जितना पढ़ के जाओगे फायदा है। हाँ ये अलग बात है कि प्रश्न आसान आते हैं तो बिना पढ़े ही सही हो जाते हैं, लेकिन आना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाओ। 6 आए, पीछे 8 भी आए हैं, हाँ वो अलग बात है, कभी 2 ही आए हैं। अब देखो 23 में, अब ये 4 वर्ग किसका है, 2 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, ये किसी का वर्ग, बस वापस वर्ग से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी है, आसान आ गया। किस खेल का है नहीं बताना, खिलाड़ी है इतना पता है, बस बात खत्म, आसान है। अब कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं बिना पढ़े सही हो रहे हैं। 23, 33, 43, 53। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, 23 अभाज्य है, 43 अभाज्य है, 53 अभाज्य है। तो पीछे बच गई 33, 33 है भाज्य, 33 क्या है। अब ये भाज्य अभाज्य का प्रश्न आ गया। मैंने सबसे पहले लिखा था भाज्य और अभाज्य, और ये अब नहीं लिखा, ये पहले का ही लिखा हुआ था, ये कोई अब नहीं लिखा भी आज आपके लिए लिख के लाया हूँ। 33 ये अभाज्य का आएगा, ये आता है पेपर में। तो 33 क्या है, भाज्य संख्या। और बाकी कौन सी संख्या है, तो भाज्य, अभाज्य, वर्ग, क्यूब, ज्ञानेंद्रियां, स्वर, व्यंजन, कैलेंडर, रिश्ता नाता, फल, सब्जी, तीनों सेनाएं,
धातु, मिश्र धातु पता होनी, आधे प्रश्न तो सीधे सही हो जाते हैं। आगे चलो, कई बार ऐसा प्रश्न आता है, इसमें आपको ABCD आनी चाहिए। अब देखो जी, जी में 1 घटाया F और F में 1 घटाया E। क्यों भाई परेशान कर रहा है। उसके बाद में C में 1 घटाया B, B में 1 घटाया A, T L में 1 घटाया K में 1 घटाया J। लेकिन यहाँ पे कितना घटाया, यही हमारा उत्तर है। तो कौन सा उत्तर है? कई बार ऐसा प्रश्न आता है, फ्री के नंबर है जी। हो गया जी। आगे देखो, तो आगे देखें, पढ़ें आगे। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। समझ में तो आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। नोट्स आपके हाथ में हैं। मेरे बताने से पहले आप खुद सोचो, पता लगे आपको कितने का आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ 80% आपको आने चाहिए बिना पढ़ाए ही। लो जी, उत्तर क्या है? अब ध्यान से देखो, सम संख्या सारी की सारी भाज्य होती है केवल 2 को छोड़कर। 2 एकमात्र सम होते हुए अभाज्य है। सम संख्या सारी भाज्य होती है, तो ये क्या है? 61। अब बताओ, भाज्य अभाज्य का लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाज्य अभाज्य का, वर्ग क्यूब का बार बार आ रहा है प्रश्न। आगे चलें। लो जी, 61 क्या है? अभाज्य। मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर। मार्च में दिन कितने? अप्रैल में, अगस्त में, दिसंबर में। आपको 2 बातें बताई थी, 3 30 के हो, 1 31 के हो, 31 वाला अलग। 3 31, 1 30, 30 वाला अलग। चारों 30 के हैं, स्वर व्यंजन देखेंगे। चारों 31 के हैं, स्वर व्यंजन है। बस यहाँ पे तो 30 31 से ही पता चल रहा है, स्वर व्यंजन की जरूरत ही नहीं पड़ रही। समझ में आ गया? कब आया? 2022 में। अब 22 में आया तो पहले 23 में कितने आए देखो। 24 में तो 6 थे, 24 में तो 6 थे। 23 में 1 2 3 4 4 आए। अब 24 में तो आए 6 और 23 में कितने आए? 4। अब चलते हैं 22 पर। 1 2 ही आए। अब 22 में 2 ही आए। अब ये मत कहना कि 24 में 6 आए, 23 में 4 आए, 22 में 2 आए, 21 में 1 आएगा। या अब की बात ट्रिक बना लो, ऐसे नहीं। पता नहीं है, पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। भाज्य अभाज्य का प्रश्न आ गया, वापिस भाज्य अभाज्य का आ गया। 7 17 27 37 17 क्या है? भाज्य संख्या। बाकी क्या है? यानी भाज्य अभाज्य का हर बार क्वेश्चन आ रहा है। भाज्य और अभाज्य का हर बार आ रहा है। वर्ग क्यूब का आ रहा है। आगे चलें। अब आपको बताना भाई, अब आपसे पूछूंगा, पेपर आपके हाथ में है। ये बड़ा टफ प्रश्न था जब ये आया था। 2 नंबर कैसे? कैसे? कौन बताएगा कैसे? जो करें 2 नंबर बताओ कैसे। ये टफ है, आसान नहीं है। ये हालत खराब कर देगा बड़े बड़ों की। हाँ जी, कैसे? भाई कह रहे हैं 1 नंबर उत्तर होगा। 1 में ए स्वर है, बाकी कहीं भी स्वर है, और यही नियम सही है भाई आपका। अब इस प्रश्न में अगर लॉजिक लगाने बैठ जाएं तो लॉजिक बहुत सारे बनते हैं। लॉजिक बनता है, इनका जोड़ करके देखो, इनका क्या करके देखो, जोड़ करके देखो, फिर भी बात नहीं बनेगी। इनको ए के बाद बी है, ऐसे करके देखो। अब सिर्फ 1 नंबर विकल्प है ना, वो एक बाई का सही हुआ है। क्यों? बाई ने पहले पढ़ रखा है प्रश्न, इसलिए। अन्यथा ये समझ में नहीं आए। इतना मुश्किल प्रश्न है, बहुत बहुत बधाई हो। तो आपको पढ़ के जाना है। पेपर वाला आपसे उम्मीद करता है कि आप पढ़ के जाओ। पेपर वाला ये चाहता है आप पढ़ के जाओ। अब सुनो, यहां पर ये क्या है? स्वर है, बाकी कहीं स्वर है। अब प्रश्न तो स्वर ए लिखा, इतना बड़ा क्यों लिखा? कंफ्यूज करने के लिए। अब इसमें आप दिमाग लगाओगे ना, दिमाग लगाते रह जाओगे। आप सारे नियम लगा लेना, जोड़ने वाले। एक ही नियम लगेगा लास्ट में, ए स्वर है और बाकी किसी में स्वर है। बताओ आप। अब मैं तो पहले मैंने इनको जोड़ के देखा सबको, टोटल मैंने कहा क्या पता 3 का 1 और चौथा अलग हो। नहीं, बात नहीं बन रही। और नियम लगाए, बात नहीं बन रही। लास्ट में नियम एक ही लगेगा कि ए क्या है? इसमें एक स्वर है, बाकी कहीं स्वर है। तो बताओ, स्वर व्यंजन का प्रश्न आ गया। और आया इतना खतरनाक है कि तोते उड़ा दिए।
समझ में आया? हवा निकल गई। हवा निकलनी नहीं चाहिए। हल्का का भारी विलोम शब्द है। हल्का का भारी क्या है? बाकी पर्यायवाची है विस्तृत, चौड़ा, लघु, छोटा, बड़ा, विशाल। तो विलोम शब्द आ गया। हिंदी में विलोम शब्द आप पढ़ के आओगे, फायदा होगा। आगे वीणा, गिटार, बांसुरी, सारंगी। बांसुरी मुंह से बजाई जाती है, बाकी तीनों मुंह से। बांसुरी में छेद होते हैं, बाकी में छेद नहीं होते, तार होते हैं ना। ठीक है जी। आया कब? 2020 में। द्वीप, तट, प्रायद्वीप, नखलिस्तान। कैसे? कैसे? कौन बताएगा? हाँ जी, एक मिनट, क्या कह रहे हो? नखलिस्तान उत्तर सही है कैसे? कौन बताएगा? एक मिनट बताइए। अच्छा, नखलिस्तान देश का नाम है? कोई बात नहीं। और बताओ, और बताओ, कौन बताएगा? हाँ, ये तीनों समुद्र से संबंधित है। द्वीप, तट, प्रायद्वीप, है ना। तो हमारा उत्तर क्या है? नखलिस्तान। कई करें नकलिस्तान, नकलिस्तान नहीं, नखलिस्तान। उत्तर क्या है? नखलिस्तान। लीजिए, वेरी गुड। तर्क सही होना चाहिए, उत्तर तो सबका सही है, रट रखा है कईयों ने। आगे बताओ। ये भाइयां बता देंगे। लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, खुबानी। उत्तर क्या है? खुबानी ड्राई फ्रूट है। खुबानी क्या है? जिन्होंने नहीं देखा गूगल में देख लेना। खुबानी, खूबानी ड्राई फ्रूट है, बाकी तीनों मसाले, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च। आया कब? 2020 में। धर्मयुद्ध अभियान, खोज यात्रा, समुद्र पर्यटन। हाँ जी, धर्मयुद्ध अभियान, खोज यात्रा, समुद्र पर्यटन। उत्तर क्या है? जिनका समुद्र पर्यटन आया हाथ खड़े करो, और हाथ वापस नीचे करो, गलत है भाई साहब। अभियान, खोज यात्रा, समुद्र पर्यटन, ये यात्रा से संबंधित है। उत्तर क्या है? धर्मयुद्ध अभियान पे गए, खोज में गए, समुद्र पर्यटन पर गए। उत्तर क्या है? धर्मयुद्ध। धर्म है, आसान लग रहा है, गलत हो गया तो 3 नंबर का गया। तो अब वापस चलो पीछे अपने। कहाँ तक देख लिए थे? 22 तक देख लिए। 21 में कितने आए? 1 2। 22 में कितने आए? अब देखो 23 के बाद 22 में 1 और 1 2 ही आए। 2 22 में आए और 2 ही 21 में आए, यानी 2 से कम तो कभी नहीं आए। 2 2 आए, 21 22। 23 में 4 आए और 24 में 6 आए। ठीक है जी। अब 20 में देखो 1 2 3 4 5 आए। 5 × 3 15 नंबर। अब चलते हैं 19 में। टोपी, हेलमेट, पगड़ी, आवरण। क्या है जी? आवरण यानी ढका हुआ, ये सिर पे पहने जाती है टोपी, हेलमेट और पगड़ी। उत्तर क्या है? आवरण। ठीक है जी, समझ में आया? कितना आ गया? 1। फिर ये 19 का दूसरा। नई दिल्ली राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, लंदन। बाकी तीनों देशों की राजधानी है। मुंबई एक राज्य की राजधानी है, महाराष्ट्र की। मुंबई राजधानी किसकी है? महाराष्ट्र की। बाकी तीनों राजधानी किसकी है? 19 में कितने आ गए? अभी तक 19 में कितने आए? अभी तक कितने आए? 2 आए। टोटल कितने आए? टोटल 3 आए। 2 आ गए, तीसरा ये रहा। सड़क, मकान, आवास, निवास। उत्तर क्या है? सड़क। 19 में कितने आए? 3। लो जी, अब एक बार के लिए ब्रेक लगाते हैं। 2024 में कितने पूछे? 6 पूछे। 2023 में कितने आए? 4 आए। 2022 में कितने आए? 2 आए। 2021 में कितने आए? 2 आए। 2020 में कितने आए? बोलो जी। 5 आए। 2020 में 5 आए। 2019 में कितने आए? 3 आए। 2018 में कितने आए? सोच लो 18 में कितने आए। कोई बात नहीं, देख के तो बताना है। 1 2 3 4 7 आए। 7 आ गए। लो जी, अब देखो पेपर बनाने वाले का ये तरीका होता है। अब यहाँ पे 7 आए,
अगली बार 3 ही आए, फिर 5 आए, उसके बाद फिर 2 आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए। 7 प्रश्न का मतलब क्या है? 21 नंबर का हो गया ये। 7 प्रश्नों का मतलब है 21 नंबर, और 2 प्रश्नों का मतलब क्या है? 6 नंबर। तो वो तो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करेगा, लेकिन सिलेबस में टॉपिक दे रखा है बेमेल चुने और एनालॉजी। तो इन दोनों टॉपिकों को ढंग से पढ़ के जाना है। ये लाइव वालों को भी कह रहा हूं और ऑफलाइन वालों को भी कह रहा हूं, क्योंकि 2018 का पेपर हुआ था ना, साथ लाने दिया था, उसमें एनालॉजी, सादृश्यता, शब्दों का सार्थक क्रम, इनके तीनों के प्रश्न जोड़ना कितने आए, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तीनों के जोड़ के देखना। लो जी, ये तो है वर्ष, और ये क्वेश्चनों की संख्या, ये ईयर हो गया, और ये क्वेश्चनों की हो गई संख्या। हाँ जी, ये हो गए क्वेश्चन। अब चलते हैं जी आगे। 2018 कौन सा समूह का नहीं है? तोता, कोयल, गिद्ध, हंस। कैसे? जो करे हंस पानी में रहता, हाथ खड़े करो। बाकी पानी में नहीं रहते? नहीं जी, हंस पानी में रहता है, बाकी पानी में नहीं रह सकते। तो बात क्या हो गई? सही। इनाम मिल गया? नहीं मिला? मिल जाएगा। हंस रहता है पानी में, हंस रहता है पानी में रहता है, और बाकी वाले पानी में नहीं रहते। आसान है कि मुश्किल है? अब आसान है, पेपर में आया तब तो हालत खराब की थी कईयों की। कईयों के तोते उड़े, कईयों की कोयल उड़ी, कईयों के गिद्ध दिख रहा था, और कईयों के हंस। अब आगे हरियाणा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। हरियाणा को छोड़ के बाकी तीनों समुद्र तटीय राज्य है। ध्यान से देख लेना, भारत का मैप देख लेना उधर। हरियाणा को छोड़ दो, गुजरात की सीमा समुद्र से लगती है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र की लगती है, और महाराष्ट्र के बाद में केरला की लगती है। चलो जी, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा रह गया ऊपर, ये रहा, इसकी सीमा समुद्र से। तो प्रश्न तो बहुत डीपली है, आपको भारत का मैप याद होना चाहिए। प्रश्न तो ये पूछ लिया, उत्तर सही आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसने भारत के राज्य पूछे हैं, कौन से समुद्र तटीय है, कौन से। तो प्रश्न तो थोड़ा गहराई में गया है वो। अगला क्वेश्चन, आलू, धनिया, अदरक, प्याज, ऐसे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। धनिया किसका? हाथ खड़े करो। आपका धनिया, और जिनका धनिया नहीं है वो आपका क्या है? अदरक है। आलू किसका है? आलू आपका है। अब सुनो, और प्याज किसका है? प्याज। अब सुनो, आलू जमीन के अंदर, प्याज जमीन के अंदर, अदरक जमीन के अंदर, धनिया जमीन से बाहर। धनिया जमीन से, तो आपको अंदर और बाहर देखना है बस। पहले देखना अंदर कौन सी फसल, बाहर कौन सी फसल। इसमें तो गलत नहीं होगा। इसमें बताओ 3 नंबर। अपने अपने सोचते रहो, लास्ट में कितने सही हुए ईमानदारी से बताना। 140 में 45 का भाग दिया, तो 45 का गुणा किससे किया? 3 बार किया, कितना हो गया? क्या हो गया? 30 लिखा हुआ है, अभी सही कर लेंगे। 140, उसके 40 के बाद क्या लिखा है आपके? हाँ सही करेंगे, ऐसी कोई करेक्शन हुई ना। 140 के आगे क्या लिखा है? 45 लिखा है, कोई बात नहीं। उसके बाद में 110 के आगे 35, 100 के आगे, अच्छा 100 के 30 लिखा है, और 80 के 25 लिखा है, कोई बात नहीं। अपने 100 के 30 से भी कर लेंगे, 25 से 35 से भी कर लेंगे, फिर ये देखेंगे गड़बड़ कहाँ थी, क्या थी। करें तो 45 का 3 से गुणा किया, कितना हुआ? 135, और 5 जोड़ दिया 140। 45 का 3 से गुणा किया, 5 जोड़ दिया। इसी प्रकार 25 का 3 से गुणा किया, 5 जोड़ दिया। अब 35 का 3 से गुणा करके 5 जोड़ें तो 110 आना चाहिए। यहाँ पे 100 है तो भी गलत, और 30 का 3 से गुणा करके 5 जोड़ें तो 95 आना चाहिए, तो भी गलत। यानी यहाँ पे 35 है तो भी गलत है, और 30 है तो भी गलत है। और यहाँ 35 का 3 से गुणा किया, आ गया।
यानी बाकी में 3 से गुणा करके 5 जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ रहा। चाहे यहाँ 30 आए चाहे यहाँ 35 आए, समझ में आ गया? तो चाहे 30 लिख लो और चाहे 35 लिख लो, उत्तर यही होगा। आया समझ में? और पेपर में क्या आया वो भी देख लेंगे अपने, 30 था 35 था। 2018 वाला पेपर ओरिजिनल दिया था साथ लाने के लिए, अपने चेक कर लेना 30 था या 35 था। 30 है तो भी यही उत्तर है, 35 है तो भी यही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अब इनमें अंतर देखो, यहाँ अंतर कितने का है? 35 का। यहाँ अंतर कितने का है? 35 का। यहाँ अंतर कितने का है? 35 का। लेकिन यहाँ अंतर है 42 का। दो संख्याओं के बीच में क्या देखना है? अंतर। बाकी 35 का है, यहाँ किसका है? 42 का है। ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, 96 में 12 का भाग दिया कितनी बार गया? 8 बार भाग गया। उसके बाद में 117 में 13 का भाग दिया कितनी बार गया? कितनी बार गया? किसको नहीं मिली सीट? लो भाई लो, हाँ भाग दो बाकी वाले आराम से। जिनको ये सीट नहीं मिला सीट ले लेना भाई। अब देखो 96 में भाग किसका दिया? 12 का। कितनी बार गया? 8 बार गया। 117 में 13 का भाग 9 बार गया। 120 में 15 का भाग, 116 में 128 में 16 का भाग। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। बाकी में भाग गया 8 बार, एक में गया 9 बार, वही हमारा उत्तर है। पिछले 10 सालों में लगभग जितने नियम आए हैं ना सारे देख लेना, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा बस। और उसमें 10 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न आए ना उससे ज़्यादा भी नहीं आएंगे। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा कभी 8 आए हैं तो 8 बहुत होते हैं, बहुत होते हैं जी। 15 का 3 से 45 और 1 46, 12 का 3 से 36 और 1 37, 9 का 3 से 27 और 1 28, 8 का 3 से 8 का 4 से कर रहा है ना, और बाकी में 3 से गुणा कर रहा है। ठीक है जी। या बाकियों में भाग दे लो, बच कितना रहा है? 1। और यहाँ पे भाग दिया, बच तो यहाँ भी 1 रहा है, लेकिन गुणा भाग जा कितनी बार रहा है? 4 बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? बहुत बढ़िया। नहीं आए तो बता देना। फिर अभाज्य का प्रश्न आया है 23, 51, 63, 15। 23 उत्तर क्या होगा? 51, 15, 63 भाज्य संख्या है। 51, 63, 15 भाज्य संख्या है। 23 अभाज्य संख्या है। 23 कौन सी संख्या है? अभाज्य। ये आपके पिछले पेपर में आया है जी, पुराने पेपर हुए ना, लो जी उनमें पूछा है। अब चलता हूँ आगे, पढ़ें। लो जी अपने अपने उत्तर निकालना, ईमानदारी से बताना कितने सही थे। कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल। जिनका उत्तर कोमोडोर है हाथ खड़े कर दो। कौन कौन है? उनका गलत है हाथ नीचे कर लो। एडमिरल किसका है? 3 सेना होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। थल सेना का अध्यक्ष होता है जनरल। वायु का मतलब एयर चीफ मार्शल। वायु का मतलब एयर चीफ मार्शल। और जल सेना का होता है एडमिरल। जल सेना का क्या होता है? तो 3 सेना है, कौन कौन सी? थल सेना। थल सेना का अध्यक्ष क्या कहलाता है? जनरल। क्या कहलाता है? जनरल। वायु का मतलब होता है एयर, तो वायु सेना का कहलाता है एयर चीफ मार्शल। क्या कहलाता है जी? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। और जल सेना कहो, नौ सेना कहो, बात क्या है? एक ही है। चाहे जल सेना कहो और चाहे नौ सेना कहो। जल सेना, नौ सेना का अध्यक्ष होता है एडमिरल। कौन होता है जी? एडमिरल। तो अब बताओ आपका उत्तर क्या है? जिनका एडमिरल था कौन कौन थे? उनका गलत था। अब ये जल सेना का है, बाकी जल सेना का नहीं है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? अब देखो कईयों ने तो कोमोडोर सोचा, पहली बार सुना है। कईयों ने एडमिरल कर दिया कि सेना का एक सेना का अध्यक्ष है। अब इसमें कोमोडोर, कमांडर, कोमोडोर और एडमिरल ये तीनों जल सेना के हैं। एडमिरल थल सेना का है। एडमिरल कौन सी सेना का है? थल सेना। कौन सी सेना? थल सेना। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। ब्रिगेडियर थल सेना का है, बाकी तीनों जल सेना के हैं।
दोबारा सुनो। कमांडर कौन सी सेना का है? जल सेना। कोमोडोर कौन सी सेना का है? जल सेना। एडमिरल कौन सी सेना का है? लेकिन ब्रिगेडियर कौन सी सेना का है? तो आपको तीनों सेनाओं के पद याद करने हैं। लूसेंट की किताब में तीनों सेनाओं के पद दे रखे हैं, पढ़ लेना, ठीक है जी। रात लेट हो गए थे, नहीं तो मैं पीपीटी में लिखा रहा था तीनों के पद कौन कौन से, बढ़िया। रात को 11 बज गए थे, इसलिए फिर मैंने कहा बता देंगे। 8, 27, 49, 64। 49 किसी का क्यूब नहीं है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। टोक्यो बेल्जियम मेक्सिको चीन। टोक्यो जापान की, बेल्जियम है, बेल्जियम देश है, मेक्सिको देश है, चीन देश है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? टोक्यो। टोक्यो नहीं, टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी। टोक्यो किसकी राजधानी? ये जापान की राजधानी है। बाकी तीनों देशों के नाम है बेल्जियम, मेक्सिको, चीन। तो आपको देशों की जानकारी होनी, राज्यों का पता हो, देशों की पता हो, उनकी मुद्राएं पता हो, उनके खेल पता हो। जैसे राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, भारत का क्या है? हॉकी। भाखड़ा बांध है, कावेरी चंबल गंगा नदियों के नाम है। और भाखड़ा क्या है जी? भाखड़ा बांध है। आगे सारंगी, तबला, सितार, गिटार। तबले में तार होते हैं, तै से तबला, तै से तार होते हैं। बाकियों में तबले में तार है नहीं होते। पीछे पीछे नहीं बोलना, देखो हवा निकल गई। पता नहीं अपने आप ही कैसे निकल गई, नीचे चली गई। तबले में तार नहीं होते, तबले में तार, पीछे पीछे नहीं बोलना है। हाँ, जिनको प्यास लगे वो जा सकते हैं। पीतल, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है। और बाकी तीनों धातु, कई सोच रहे हैं ये नाम बड़ा है इसलिए, नहीं, बड़े छोटे से नहीं। पीतल एक मिश्र धातु है भाई, और बाकी तीनों धातु है। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु। बताओ अब जिनका अब गलत हो रहा है और यही प्रश्न पेपर में आएगा तो गलत होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर बाद में भी नहीं पढ़ा पेपर तक, 35 दिन बचे हैं पेपर के। कितने दिन बचे हैं? आज तारीख हो गई 26 अप्रैल, 4 दिन अप्रैल के, 31 मई के, 4 31 कितने? 35 दिन पढ़े हैं। अगर 35 दिनों में नहीं पढ़ा और यही प्रश्न आ गया तो जिनका अब गलत हो रहा है बाद में भी हो सकता है जी। 17, 19, 21, 23। 23 वाले कौन कौन थे? उनका गलत हो गया। 21 एक भाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में आगे जी 38, 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग 9 प्लस 1 10, 5 का वर्ग 25 प्लस 1 26, 9 का वर्ग 81 प्लस 1 82, 6 का वर्ग 36 और प्लस 2 कर दिए तो ये हमारा अलग हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गाजर, करेला, भिंडी, लौकी कैसे? गाजर जमीन के अंदर, बाकी सब बाहर। अगला क्वेश्चन, जुलाई में 31, मार्च में 31, अगस्त में 31, अप्रैल में 30। आलू, प्याज, गाजर, टमाटर। आलू, प्याज, गाजर जमीन के अंदर, टमाटर जमीन से बाहर। 101, 202, 303, 404। ये भाज्य संख्या है क्योंकि सम संख्या है दोनों। ये दोनों विषम है, इनमें से एक अलग क्या होगा? 404 नहीं, 101। 101 अभाज्य संख्या है। 101 कौन सी संख्या है? अभाज्य। और बाकी सभी भाज्य। पेपर में आ सकता है वापस, अभाज्य संख्या है ये। 101 अभाज्य संख्या है। अभाज्य का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है। 87, 37, 47, 97। 87 भाज्य संख्या है। 87 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है।
87 में 3 का भाग जाता है 29 बार। 3 को 29 से गुणा करते हैं ना तो 87 ही आता है भाइयों। इसलिए अभाज्य का प्रश्न अभी गलत हो रहा है, आपसे होना नहीं चाहिए। और अभाज्य का प्रश्न पेपर में आ रहा है बार बार। अगला क्वेश्चन, बहुतायत, प्रचुर, बहुत अधिक, विस्तृत। बहुतायत का मतलब है जरूरत से ज्यादा, प्रचुर का भी यही है, बहुत अधिक का यही है, विस्तृत का अर्थ होता है फैला हुआ। विस्तृत का मतलब है फैला हुआ। अगला प्रश्न, भारत, चीन, भारत एशिया महाद्वीप में, चीन एशिया महाद्वीप में, कनाडा पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में, कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कनाडा उत्तरी अमेरिका में आ गया। मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। स्वादहीन, नमकीन नहीं, स्वादहीन। स्वादहीन का कोई स्वाद नहीं होता। मीठा मीठा है, कड़वा कड़वा है, नमकीन नमकीन है, लेकिन स्वादहीन का कोई स्वाद। और ये वो प्रश्न है जो अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, कॉपी हो सकते हैं आपके पेपर में। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मई, चारों महीने 31 के हैं तो स्वर व्यंजन देखना है। अक्टूबर। स्कूटर, मोपेड, साइकिल, मोटरसाइकिल। मोपेड वाले हाथ खड़े करो। मोपेड वालों का होते होते गलत हो गया। मोपेड होती है स्कूटर की पत्नी, स्कूटरी। स्कूटरी, ये स्कूटरी है, ये स्कूटर है, ये मोटरसाइकिल है। अलग क्या है? साइकिल है, ध्यान रखना जी। ये जेल पीरियड में आया था 2018 में। मोपेड का मतलब है स्कूटरी, स्कूटर की पत्नी, याद रह जाए। स्कूटर स्कूटरी में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। स्कूटर जैसे चेतक मोटरसाइकिल आता था ना, स्कूटर आता था, मोटरसाइकिल अलग है। और स्कूटरी जैसे लूना की देखी है जो पर ऐसे करके चलती थी, ये अंतर है। आदमी लुगाई में क्या अंतर है? वही उनमें अंतर है तो दोनों व्यक्ति है, तो दोनों। स्कूटरी छोटी होती है, स्कूटर थोड़ा बड़ा होता है। बाकी दोनों में अंतर तो आप देख लेना। लूना नाम की स्कूटरी थी, चेतक नाम का स्कूटर था। जो चेतक स्कूटर था सबसे पुराना स्कूटर था, वर्तमान में मॉडिफाई करके आ गया। अंतर पता लग गया? ये अंतर है जी। हाथ, कान, नाक, आंख। इसमें चारों 31 के है। अक्टूबर स्वर से शुरू होता है, ओ से, बाकी व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। हाथ, कान, नाक, आंख। हाथ ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता, लेकिन प्रतियोगिता टुडे की किताब कह रही है हाथ 2, कान 2, आंख 2, नाक 1। गलत कह रही है। नाक 1 है, लेकिन नाक में छेद तो 2 है। तभी अपने कहते हैं एक नाक बंद है, एक नाक खुला है। एक नाक से सांस आए काम चलता है, दोनों ही बंद हो जाए तो नहीं चलता। फिर थोड़ी देर ही चलेगा। कई कह रहे मुंह से ले लेंगे, मुंह से थोड़ी देर ही लोगे आप। मैं नाक बंद कर दूं लगातार 5 मिनट, छुट्टी हो जाएगी। हो गई तो लो जी, नहीं हुई तो अच्छी बात है, इधर आ जाओ। उई माँ, कई कह रहे हैं उई माँ। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपके छप सकता है पेपर में, क्योंकि 2 बार पटवारी में आ गया, बहुत बार आ गया ये प्रश्न। अब बताओ भाई उत्तर क्या है? मिजोरम राज्य है, राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। सिक्किम की है गंगटोक। मणिपुर की है इम्फाल। लेकिन कोहिमा खुद राजधानी है नागालैंड की। किसकी है जी? नागालैंड की राजधानी है। पंखे से हो रहा है क्या? लो, पंखे से हो रहा है तो पंखा बंद कर दें। मुझे तो गर्मी नहीं लगती जी, मुझे तो गर्मी अच्छी लगती है। मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटनेस, ये लोहे के लगने से होता है जी, बाकी काटने से होता है। मलेरिया किसके काटने से? प्लेग चूहे के। डेंगू मध्यम, औसत, सामान्य, भयानक। भयानक कहो, खतरनाक कहो, बात क्या है?
और आप है ना अच्छी चीज़ के लिए खतरनाक वर्ड यूज करते हो कि फलाना टीचर पढ़ाता बड़ा खतरनाक है। खतरनाक वो होता है पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आए और पेपर में नहीं आए, खतरनाक नहीं। आप कहते हो लड़की बड़ी खतरनाक है, खतरनाक का मतलब है देख के डर लगे, देख के क्या लगे, डर लगे, वो होता है खतरनाक। बकरी, पिल्ला, गाय, भैंस। पिल्ला, पिल्ला होता है कुत्ते और कुत्ते की पत्नी, कुतिया का बच्चा है। डायरेक्ट कुत्ते का कह सकते हैं, लेकिन दोनों का ही होता है पिल्ला। बकरी, गाय, भैंस। हार, चूड़ी, अंगूठी, ये गहने हैं, ये आभूषण में आएंगे। रखो रखो, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा है क्या? आगे देखो जी, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वर्त। आयत 4 रेखाओं से बनता है जी, वर्ग भी 4 रेखाओं से बनता है, त्रिभुज 3 रेखा से बनता है, लेकिन वर्त गोल होता है भाई। व्रत होगा, वो सीधी रेखा से है, ये गोल से हैं, व्रत होगा। आगे घर, दीवार, छत, बीम, ये क्या है? ये है बीम, दिख रहे हैं ना? तो बीम घर में ही होते हैं, दीवार, छत, बीम। उत्तर क्या है? घर। बीन नहीं है, बीम है। कई कहते हैं बीन, बीन नहीं, बीम। अगला क्वेश्चन, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के अंदर क्रस्ट भी है, मेंटल भी है, कोर भी है। ठीक है जी, ये तो भंवरा जी सर ने पढ़ा दिया होगा आपको, कोई बात नहीं। गधा, ऊंट, गाय, खच्चर, ये आपके बीएसटीसी में आया था। गाय कैसे? सुनो सुनो, भाई कह रहा है बाकी सब पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है। आप बताओ उत्तर क्या है? चलो गाय वाले हाथ खड़े करो पहले, गाय वाले, गधे वाले, खच्चर वाले। खच्चर कौन कौन? हाथ खड़े करो। नहीं, जिनका उत्तर खच्चर है जिनका उत्तर गधा है वो कौन है? और जिनका ऊंट है वो। अब एक भाई बोला कि हमारा ऊंट कौन सा पशु है, ऐसे नहीं करना, मैं बता दूं फिर आप बता दो। ऊंट भार ढोने के काम आता है, गधा भार ढोने के काम आता है, खच्चर भार ढोने के काम आता है। अब और सुनो, आप गाय का दूध पी सकते हो, बाकी तीनों का दूध पी नहीं सकते सही है ना? आप ऊंटनी का पीते हो, ऊंट का थोड़ी पीते हो महिला का दूध पीने योग्य पुरुष का थोड़ी है तो बाकी गधे का दूध, ऊंट का दूध, खच्चर का दूध पीने योग्य नहीं है, किसका है? ऐसे याद कर लो, ऐसे नहीं करना, तो ऐसे कर लो। बाकी तीनों बाहर ढोने के काम आते हैं, गाय बाहर ढोने के काम है। ये आपके बीएसटीसी में आ चुका है पीछे। गाय हमारी माता है, तो यहाँ पे बापू कौन है? हैं? लो जी, दिन, पखवाड़ा, कैलेंडर, महीना। कैलेंडर में दिन भी होते हैं, पखवाड़ा भी होते हैं, महीना भी होता है। देखो जी, सीधा कैलेंडर का प्रश्न आ गया। दिन होता है 1 24 घंटे का, पखवाड़ा 15 दिन का, महीना 30 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखाना, निर्देशित करना, शिक्षित करना, समझाना। सिखाना में वो सिखा रहा है, शिक्षित करना में शिक्षित कर रहा है, समझाना में समझा रहा है। यहाँ पे तो निर्देश दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है? निर्देश दे रहा है। कर कुछ नहीं रहा कह रहा है, वहाँ पे सिखा रहा है। निर्देश देना अलग हो गया। पत्नी वाले हाथ खड़े करो। दादाजी वाले, दादाजी कैसे? बाकी दादाजी कैसे? भाई साहब फंस गए आगे। पत्नी सही है, पत्नी से खून का रिश्ता नहीं होता। दादाजी से, माँ से, पिता से खून का रिश्ता है, पत्नी से नहीं है। कई बार आपके प्रश्न आता है माँ, पत्नी, दादाजी, और यहाँ पे आता है बहन, तो उत्तर क्या होगा?
दादाजी नहीं होगा। आप ये मत कह देना अब की बार 3 लुगाई 1 आदमी, भले ही 3 लुगाई 1 आदमी और भले ही 3 आदमी 1 लुगाई हो, हमें खून का रिश्ता देखना है। क्या देखना है? खून का। तो यहाँ पे पत्नी से पति का खून का रिश्ता नहीं होता, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से खून का रिश्ता, दिल का रिश्ता हो सकता है, खून का रिश्ता नहीं होगा। तो उत्तर क्या है जी? यहाँ पे हमारा पत्नी। यहाँ तो 2 आदमी थे तब दिक्कत नहीं हुई, आपके पेपर में आया ये प्रश्न। कई बार 1 आदमी 3 लुगाई, तो भी खून का रिश्ता देखना है। समझ में आ गया जी? और ये आपके सिलेबस में टॉपिक भी दे रखा है, कौन सा? रिश्ता और कैलेंडर। तो ये तो प्रश्न ज़्यादा आने के चांस है। अंतिम संस्कार होता है तब कहते हैं राम नाम। हाँ सही बात है। आगे चलो जी। रात, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह, दोपहर, शाम ये दिन के पार्ट है। रात रात होती है ना? रात सोने के लिए है, बाकी सो जब मर्जी जाओ। सोने के लिए क्या होती है? अब कई रात को नहीं सोते, दिन में सोते हैं। नहीं, सोने के लिए रात है, बाकी जब मर्जी सो आप। आपको रात को सो रहे हो ना, कोई ऐसे नहीं कहेगा कि रात को क्यों सोए। दिन में सो रहे हो तो कई कह देंगे भाई साहब दिन में सो रहे हो। तो ये दिन के पार्ट है, दिन में सुबह भी है, दोपहर भी है, शाम भी है, ये रात का पार्ट है। ये तीनों 12 घंटे के, ये अकेली 12 घंटे की है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, पिग वाले हाथ खड़े करो जिनका उत्तर पिग है। सुअर कौन कौन कह रहा है? सुअर गलत हो गया। ये आरएस एग्जाम में आया था, आरएस परी में पूछा था। यहाँ 2 स्वर है, बाकियों में स्वर की संख्या 1 है। बाकियों में स्वर की संख्या 1 है, यहाँ स्वर की संख्या कितनी है? ये आरएस में पूछा था प्रश्न, ये आरएस एग्जाम में आया था जी। जब लोगों ने आंसर की जारी की, कोई कह रहा था काऊ है, कई कह रहे थे पिग है, कई कह रहे थे डॉग है। जब आरपीएससी की आंसर की आई तो बोले स्वर 2 है और बाकी स्वर 1 है। तो इसका हिंदी में भी यही था, इंग्लिश में भी इंग्लिश था, और हिंदी लिखी थी वहाँ भी इंग्लिश था, इनका हिंदी वर्जन नहीं लिखा था। 3 कौन कौन से पालतू है? देखो पालतू में फिर कुत्ता पालतू है और नहीं, दोनों में आता है ना? आवारा भी होता है कुत्ता, काऊ। इसलिए यहाँ पे गोट में स्वर कितने हैं जी? 2, बाकी में स्वर कितना है? और आपके ये भी प्रश्न आ गया 3 में स्वर नहीं 1 में स्वर। यहाँ आया 3 में 1 स्वर, 1 में आया कब? आरएस में। मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी। मुर्गी अंडे देती है, मुर्गी उड़ सकती है, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, मुर्गी दूध नहीं देती। उत्तर क्या है? बाकी तीनों दूध देती है। मुर्गी के 2 पैर है, बाकियों के 4 पैर है। मुर्गी उड़ सकती है, बाकी उड़ नहीं सकते। मुर्गी अंडे देती है, बाकी अंडे नहीं देते। 9, 16, 25, 35। 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 35 किसी का वर्ग नहीं होता। हाँ जी, किसी का ही नहीं होता, सही बात है। 2 ये बीएसटीसी में आया था, ये बीएसटीसी में आया। 2 एक अभाज्य संख्या है, बाकी सभी भाज्य संख्या है। ये बीएसटीसी में पूछा। 2 एक अभाज्य संख्या है, बाकी सभी भाज्य संख्या है। गाजर, करेला, भिंडी, लौकी। लौकी जमीन से बाहर, भिंडी बाहर, करेला बाहर, गाजर जमीन के अंदर। साबुन, तेल, कंघा, बूट पॉलिश। ये प्रश्न आए हैं पेपर में, बताओ आप। ये बूट पॉलिश है भाई, ये सूज पॉलिश है। कंघा, तेल, साबुन ये अपने किससे संबंधित है? सिर से। साबुन सिर शरीर पे लगाते हैं, तेल सिर पे, कंघा सिर पे, लेकिन बूट पॉलिश, ये बूट पॉलिश अलग हो गया। ये पटवारी में आए थे। ये 2, ये 4, ये 6, ये 10, ये 12, ये 14, ये 18, ये 20, ये 22, ये 1, ये 3, ये 5। उत्तर क्या है? 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 1, 3, 6 है। यहाँ पे 1, 3, 5 होता ना तो भी विषम संख्या हो जाती, बाकी सम है। लेकिन यहाँ पे 1, 3 के बाद क्या है? 6 है। बाकियों में 2, 2 का अंतर है, लास्ट में 3 का अंतर है। कब आया? पटवारी में। पटवारी में 4 पेपर हुए, 8 प्रश्न आए, प्रत्येक पेपर में 2 2 प्रश्न आए। आगे पढ़ें। लो जी,
400 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार। 400 में 16 का भाग 25 बार। 200 में 8 का भाग 25 बार। 300 में 12 का भाग 25 बार। यहां कितनी बार जाएगा? यहां 25 बार तो नहीं जाएगा, यही हमारा उत्तर है। समझ में आया या नहीं आया? ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, पटवारी में आए हैं प्रश्न ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने। m का मान 13 है, q का मान 17 है, t का मान 20 है, h का 8 है, l का 12 है, p का 16 है, i का 9 है, m का 13 है, q का 17 है, e का 5 है, i का 9 है, m का 13 है। 5 4 9 4 13, 9 4 13 4 17, 8 4 12 4 16। तो यहाँ पे 13 4 17 4 21 होना चाहिए। आगे टी है 20 है ना, 3 जोड़ा है। हो गया जी। अगला क्वेश्चन 8 8 12 4 3 13 10 7। ऐसी मजाक आपके साथ पेपर में कर सकता है। 8 और 8 कितने होते हैं? 16। 8 और 8 16। 12 और 4 3 और 13, लेकिन ये हो गया 17। पटवारी में ऐसी मजाक की है, आपके साथ हो सकता है जी। जोड़ किया है, बाकी 16 और यहाँ 17। अगला प्रश्न 7 6 5 3 2 1 12 11 10। यहाँ पे 2 घटाया फिर 2 घटाया, ये हमारा उत्तर है। बाकियों में एक एक कम किया है। ठीक है जी। ऐसे पिछले पेपर पढ़ के जाओगे ना आप सारे, मैं इनके आपको 100% एग्जाम से पहले पहले और दूंगा। समझ में आया? ये तो मैंने दे दिए बीएसटीसी, पटवारी, पीटीटी, कांस्टेबल दे दिया। अब आरपीएससी ने जो और पूछे हैं ना नए नए प्रश्न, जो मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं, और टाइप करा के अभी आपके पेपर के 35 दिन पड़े हैं। आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर और मिलेंगे आपको, वो और पढ़ना। टेस्ट देने आओगे ना और देंगे। प्रश्न बाहर नहीं जाए, आप इतना पढ़ के जाना खुद। चलो जी। NOQTVWFGIEFH 14 15 एक जोड़ा, फिर कितने जोड़े? 2। यहाँ एक जोड़ा 2 जोड़े, एक जोड़ा 2 जोड़े, लेकिन यहाँ 2 जोड़े पहले, तो ये अलग हो गया। बाकियों में पहले एक जोड़ा फिर 2 जोड़े, एक जोड़ा 2 जोड़े, यहाँ पहले 2 जोड़ा फिर एक जोड़ा, ये अलग हो गया। आसान है ना ये तो? ऐसे आए तो कर लोगे, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक है नहीं। देखना था अलग क्या है। 15 और 21, 15 और 21 में 6 का अंतर, 26 और 38 में 12 का अंतर, 58 और 70 में 12 का अंतर, 74 और 88 में 14 का अंतर। तो ये तो बात बनी ही नहीं। दोबारा देखो जी, यहाँ अंतर कितने का है? 6 का। यहाँ अंतर 12 का, यहाँ अंतर 12 का, यहाँ अंतर 14 का। अब दोबारा सोचो, दोबारा सोचो, सोच के सोचो उत्तर क्या आएगा। 7 क्या जाएगा? ऐसे घर पे बैठ के सोचो, पेपर में मत सोचने लग जाना। पेपर में सोचा तो पेपर करने का मन नहीं करेगा। पेपर में ये सोचना है उत्तर क्या आएगा। 7 क्या जाएगा? पेपर से बाहर आके सोचेंगे। पेपर में तो उत्तर क्या आएगा बताओ। एक भाई का उत्तर है 1 नंबर। कैसे? नहीं ऐसे नहीं, तुक्के नहीं, मुझे लॉजिक चाहिए। अपने पढ़ रहे हैं तर्क शक्ति, तर्क सही होना चाहिए। तुक्के पेपर में लगाना नहीं आए तो यहां तो तर्क बताओ। हाँ जी, कैसे? कैसे? सोच के सोचो कैसे। आप भी सोचो, मैं भी सोचूं। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। सोच लिया जी? सोच लिया तो देखो फिर। अब देखो जी, प्रश्न क्या था? 15 21। क्या उत्तर है? कैसे? सुनो बात।
हाँ जी, 4 और 1 कौन सी? एक एक यहाँ से बताओ। 15 और 21 में 6 का अंतर है। 15 और 21 में 6 का अंतर है, ठीक है। यहाँ 12 का अंतर है, 12 का अंतर है। 1 और 4 5, 1 और 2 3, 1 और 2 3, ऐसे। अब वैसे तो देखो पेपर बनाने वाले ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, लेकिन उसने माना क्या है मैं बता दूं। ये दोनों सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये कौन सी संख्या? विषम संख्या। पहले में दोनों विषम संख्या है और बाकियों में दोनों सम संख्या है, तो सही है, गलत नहीं है। लेकिन वो प्रश्न देना ये चाहता था, दे ये दिया। प्रश्न ये बनता यहाँ अंतर कितने का? 12 का, यहाँ 12 का, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? 86 होता ना, तो हमारा उत्तर 1 नंबर हो जाता। लेकिन 86 नहीं है तो भी हमारा उत्तर 1 नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जैसे आप सम विषम कर रहे थे, ये दोनों सम संख्या, ये दोनों सम संख्या, ये दोनों सम संख्या और ये दोनों विषम संख्या, ये भी नियम बनेगा। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही नियम नहीं चलता है, यहाँ पे बहुत सारे नियम बनते हैं। तो नियम यही लगा है, आंसर उसने बोनस नहीं किया है, ये मानना है पटवारी में, यही करके आना है भाई। लिखो 15 21, ये पटवारी में आया है, पिछली बार यही माना गया है। ये दोनों विषम है और बाकी दोनों सम। और अगर चारों की चारों सम होती तो अपने फिर ये देखते अंतर कितने का है। अंतर से बात नहीं बनती, जोड़ करके देखते, भाग दे के देखते, गुणा देख करके देखते। 4 का डबल 8, 6 का डबल 12, 8 का डबल 16, 9 का डबल 18 किस पेपर में आया? अगर ये पटवारी नहीं लिखा होता तो आप पेपर में पता है क्या सोचते? ऐसे प्रश्न थोड़ी आते हैं, ये पटवारी में आए हैं पिछली बार। 4 का डबल 8, 6 का 12, 9 का 18 होना चाहिए, है नहीं। इसी के साथ अपना वर्गीकरण क्या हो गया? पूरा। अब